ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि जितना और जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करना है, क्योंकि बाबा कहे योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। और विशेषता बताते हुए कहा कि बांधेलिया योग में छुटे लो से भी अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, निर्बंधन हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहे उनका घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। बंधेलिया तड़पते हुए पुकारती है, शिव बाबा हमें इस बंधन से निकालो। रात दिन याद करती है। तुमको बाबा मिला है तो तुम अलबेले हो पड़े हो। सोचते हैं हम तो बाबा के बच्चे हैं ही। बाबा कहे नहीं, याद में रहने का पूरा अभ्यास करना है, साथ में याद का चार्ट भी रखना है। और कहा सदा खुशी में रहने के लिए स्मृति रहे, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। याद में रहेंगे तो अंदर बहुत खुशी रहेंगी, याद नहीं करेंगे तो अंदर गुटखा खाते रहेंगे। और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ऐसे चक्र फिराते रहे तो भी याद बनी रहेंगी। और अटेंशन दिलाया कि अभी मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता, इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और साथ में कहा कि यहाँ माताएं बहुत होने कारण शक्ति सेना का नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा पावन बनने के लिए। और साथ में कहा वह हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं, तुम निर्विकारी ब्राह्मण हो। तुम वह कैंसल कराई ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता पर चढ़ने से काले पतित बन गए, अभी तुम ज्ञान चिता से गोरे पावन बन रहे हो। बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा पहले अंगूठी भी पहनाते थे कि स्मृति रहे, अभी हमारे शिव बाबा से सगाई हो गई है। शिव बाबा बाबा भी हैं तो साजन भी हैं। सभी आत्माओं सीता का राम एक शिव बाबा हैं, वही पतित पावन हैं। और स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है। आत्माओं का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चों ने पुनर्जन्म लिया है, अभी वापस अपने घर चलना है। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा मुख कमल से तुम ब्राह्मणों को रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को माता भी कहा जाता है। शिव बाबा पिता हो गए, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो बाबा कहे तुम ब्राह्मण अभी आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि शिव बाबा है ज्ञान का सागर, तुम सब नदियाँ हो। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है आत्माओं और परमात्मा का, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का। बाबा कहे अभी ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा कंबाइन है। यह है चैतन्य, वह है जड़ यादगार। फिर निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि अभी तुमने बाप को समझा है तो इसमें कभी संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाप जो बोलते हैं ज़रूर सत्य ही बोलते हैं, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। बाबा कहे निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं, अर्थात संशय आने से फिर आगे चल नहीं पाते हैं, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो, देही अभिमानी बन पूरा पुरुषार्थ करना है।
और याद के लिए कहा कि खाना पकाते बुद्धि बाप के तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक शिव बाबा को याद करते रहना है। यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, क्योंकि बाबा कहे याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बाकी जब समय मिलता है एकांत में जाकर बैठना चाहिए। लास्ट में विशेष कहा कि अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होंगी 21 जन्म के लिए। पहले सतयुग में होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशी पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशी पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा, जो द्वापर कलयुग में बैठती है। इसलिए बाबा कहे अभी तुमको खुशी और नशा होना चाहिए। हम पर अभी बृहस्पति की दशा है। एक वृक्षपति बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, बस। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर याद में रहो तो अथाह स्थायी खुशी रहेंगी। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बंधेलिया याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। अर्थात बाबा कहे ऐसे वहम में नहीं रहना कि हम तो है ही बाबा के बच्चे, याद में ही है। बाबा कहे नहीं, स्थायी याद में रहना है। जितना याद स्थायी रहेंगी उतना खुशी भी स्थायी रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी स्वराज्य के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज बाबा का वरदान है, करन करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करन करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेंगी। फिर यह सहज योग वहाँ सतयुग में सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाबा कहे सहज योग ही सहज राज्य दिलाएगा। कैसे? जब कर्म करते हुए सदा यह स्मृति बनी रहे कि मैं निमित्त हूँ, बैकबोन शिव बाबा मेरे साथ हैं। इसलिए बाबा कहे सदैव स्मृति रहे, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला समर्थ स्वयं बाप मेरे साथ हैं। यही स्मृति सहज योगी बना देती है। आज का स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। और होता भी ऐसे है ना, कई बार किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और कई बार जब डिटैच हो जाते हैं तो वो चीज सहज प्राप्त हो जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का अभ्यास है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया।
मीठी दृष्टि से बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा कराओ। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ में रखो। इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठे बनाएंगे। बाबा कहे मधुरता के गुण से जैसे बाबा ने हम बच्चों का परिवर्तन किया, ऐसे बाबा कहे बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।